उसमें चार चीज थी: वीर्य, शक्ति, दैवी प्रकृति और श्रद्धा। शक्ति के विषय में कल भी हम बात कर रहे थे भी, शक्ति क्या है, धारण सामर्थ्य क्या है। 116 नंबर पेज है, पहला अपना जो वॉल्यूम है श्री अरबिंदो का। तो शक्ति, उसके अंदर देह शक्ति। इस भौतिक ब्रह्मांड में शरीर प्रतिष्ठा है। पृथ्वी पर दिव्य लीला की चरितार्थता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें विशेष रूप से धारण सामर्थ्यम अर्थात शक्ति के, ज्ञान के, आनंद के, विशाल बनाने वाले ज्ञान और सत्ता के उस पूर्ण प्रवाह को संभाले रखने की सामर्थ्य हो, जो सिद्धि में उत्तरोत्तर प्रगति के साथ मन, प्राण और दैहिक क्रियाओं में उतरता है। धारण सामर्थ्य नहीं है अभी। आप थोड़ा सा भी ज्यादा यदि कुछ कंटेन कर लेते हो, ज्ञान ज्यादा आ जाएगा यदि आपकी कैपेसिटी से, मतलब वो डिसबैलेंस कर देगा। थोड़ी सी ज्यादा शक्ति यदि आप उतार लाते हो, व्यक्ति पागल हो जाएगा। धारण सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। ऐसे के अंदर कोई भी शक्ति आपके अंदर, चाहे वो नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक बल भी जो है, आप अगर एक सीमा से ज्यादा कोई सप्लीमेंट ले लेते हो, वो गड़बड़ा देगा सारे बैलेंस को। तो अभी धारण सामर्थ्य नहीं है, शक्ति की ये बात कर रहे हैं, और एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर ये ही रहे तो फिर बाद में कोई बहुत ज्यादा परफेक्शन की कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान, आनंद, धारण शक्ति, जो जो शरीर की जो चीज है, ये सारी इसके अंदर आए। यदि शरीर अयोग्य हो तो तंत्र इन चीजों को पूरी तरह धारण करने में असमर्थ होता है। इसलिए हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर कोई भी कृत्रिम तरीकों से इसको बिगाड़ने में नुकसान है। आप अच्छी कोई चीज नहीं कर सकते। और इसको बिगाड़ने के अंदर वाइटल बहुत इसको परेशान करता है, बिगाड़ता है इसको। डीपर हार्मनी कैसे मेंटेन करें, इसीलिए माँ का एक कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रल हेल्थ केयर का, और शरीर सक्षम है। अभी शरीर के ऊपर बड़ा प्रहार है। वातावरण में जितना आपके विष फैला हुआ है, साइकोलॉजिकली जितना विष फैला हुआ है, शरीर पे बहुत प्रहार है। ऐसे चरम मामलों में भौतिक मस्तिष्क ऊपर से लगने वाले झटके से इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि उसका परिणाम पागलपन होता है। इसलिए इस लाइन में बच्चों को जनरली कहते हैं, भैया बच्चों को मत आप बुलाओ, जो अपरिपक्व लोग हैं उनको मत बुलाओ, जो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनके साथ जबरदस्ती मत करो। आप इस एटमॉस्फेयर में 24 घंटे नहीं निकाल सकते। ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये तो बरसों आप तैयारी करो। मतलब आपके जीवन में कोई उद्देश्य हो, बरसों आप जब उसकी तैयारी कर रहे हो। अभी धारण सामर्थ्य क्या है, आप कितनी देर फोकस, आपका कितना टाइमिंग है फोकस का, उसको कितना बढ़ा सकते हो। स्खलित होना आप हम जानते हैं। पढ़ रहे हैं, कोई एक दूसरा विचार आएगा, तुरंत वो जो कंसंट्रेशन है वो बिखर जाएगा। और इसके अंदर भी कोई डिजायर आ जाएगी, कभी कोई सजेशन आ जाएगा, नीचे से कोई चीज आ जाएगी, हमको उसमें भाई ध्यान करने बैठो आप, पता चल जाए धारण सामर्थ्य नहीं है। और यदि क्षमता से ज्यादा ऊपर से कोई चीज आपने जबरदस्ती करके, त्राटक करके और करके कुछ भी करके आपने किया, पहले तो आपने क्यों किया, शक्ति प्राप्त करने के लिए, उससे आप क्या चाहते हो। कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा रहती, मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए। इस स्पिरिट से यदि आप जाते हो तो ट्रू चीज तो होती ही नहीं, और जो होती है वो भी आपकी क्षमता से ज्यादा होती है। वैसे तो पागलपन की वैसे इतनी कोई चिंता नहीं है, पागल तो रहना ही है।
ऐसे रहो चाहे वैसे रहो, है तो पागलपनी। सेन किसको कहें, समझदार किसको कहें? हाँ, पर आपकी क्षमता से ज्यादा कोई चीज पुकार लाए तो व्यवस्था के अंदर बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा, शरीर गड़बड़ा जाएगा, ऐसी व्याधियां आ जाएगी, कंट्रोल में ही नहीं आएंगी। और उसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि वो उपचार तो उसका साइकोलॉजिकल है। जलना शुरू हो जाएगा भीतर से। अब कोई वो जलन फिजिकल तो है नहीं, अब कोई वैद्य उसको ठीक कर सकता नहीं। तो इतनी इतनी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। ऑलरेडी खैर अभी हर व्यक्ति इतना परेशान है, क्योंकि इतनी चीजें उसके साथ लगी हुई हैं, इतनी एंटिटीज, इतनी सारी चीजें, इतनी सूक्ष्म चीजें, इतनी डिजायर्स, रोग इतने लगे हुए हैं। अभी शांति से कोई बैठ तो नहीं सकता एक व्यक्ति। और उसकी जो तकलीफ है उसके लिए वो एक इतनी सामान्य बन गई कि वो उसके जीवन का अंग बन गई। अब सोच भी नहीं पाता कि वो ऐसा जीवन जी सकता है जहां ये व्याधियां न हो। वो सोचा पार्ट ऑफ लाइफ ही है। तो इसलिए कह रहे पागलपन हो जाएगा, रे हो क्या जाएगा अभी। अब कौन सा सही है वैसे तो। पर ये, अगर आप इसके अंदर बिना धारण सामर्थ्य के, लंबी आपकी तैयारी नहीं है, आज्ञा पालन, कौन एक व्यक्ति तो दिखाओ जो आज्ञा पालन करता हो। आज्ञा पालन के अर्थ में कितने दिन कर पाएगा? कितने एक दिन कर सकता है कोई आज्ञा पालन, ये बताओ। और आज के समय में जब बच्चे के कान में ये बताया जा रहा है तेरा पर्सनल स्पेस और तेरा ये तेरा वो, आज्ञा पालन किया जा सकता है क्या सच्चे अर्थों में? तो धारण सामर्थ्य, आपके पास कोई हायर चीज आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। कोई विशालता आ जाएगी, शक्ति कोई आ जाएगी। अभी तो धारण सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये संस्कृति ब्रह्मचर्य उसका पालन करवाती थी। और कल हमने पढ़ा था भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण, ये है ब्रह्मचर्य। तो परंतु ऐसा केवल सर्वथा अयोग्य और अशुद्ध आधारों में होता है, या फिर तब होता है जब असुर काली को अधिकार में करने और अपनी कुत्सित और अशुद्ध कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे विवश करने का प्रयास करता है। और तब उसके इस प्रयास का प्रतिकार या दंड देने के लिए काली क्रोधावेश और भयंकर रूप में अवतरित होती है। सामान्यतः शरीर, स्नायु तंत्र, मतलब आपका नर्वस सिस्टम, और भौतिक मस्तिष्क की अक्षमता प्रगति में धीमी गति के रूप में, प्रगति रगड़ रगड़ के हो रही है। तब आप कहते भी हो तो रही है, ये कोई प्रगति है क्या? प्रगति, अक्षमता प्रगति में धीमी गति के रूप में, थोड़ी बहुत मनोविकृतियों और व्याधियों के रूप में, मानसिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां। आप अगर साधना में हो तो क्लोजली देख सकते हो, अरे ये तो मनोविकृत आदमी है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं, हम अपने साथ रह रहे हैं सारे समय। ऐसा व्यक्ति कौन है? हम खुद, जो मनोविकार से ग्रसित है। कहता है माँ के लिए जीवन जीऊंगा, करता कुछ और है। तो और मनोविकार क्या होगा? कभी भी तुनक मिजाजी हो जाता है, किसी भी चीज पे क्रोधित हो जाता है, किसी भी चीज के ऊपर कुछ हो जाता है। और मनोविकार क्या होगा? जीवन के ऊपर सही दृष्टिपात कर नहीं पाता, मनोविकृतियां चलती रहती हैं और व्याधियों के रूप में। सुबह में पढ़ रहा था, उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, वर्ल्ड यूनियन। उन लोगों ने उसी आदमी को उठा के बाहर कर दिया, साल डेढ़ साल 2 साल बाद में, जिसने वो फाउंडर था उसी को निकाल के बाहर कर दिया। जो 2 नंबर का आदमी था, उसको कुछ थोड़ा बहुत सेंस था, उसको भी निकाल के बाहर कर दिया। और जो जो पीछे बचे थे उनमें से एक जना माता जी के पास आया कि देखो यहाँ वर्ल्ड यूनियन की हमारा ये एक संस्था है, पर कोई भी साथ में नहीं रहते। माता जी ने कहा, "अरे तुम जिस चीज के लिए तुमने संस्था बनाई तुम खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे। एक कोई संस्था नहीं है जिसके अंदर की ये समस्या न चल रही हो, चाहे वो आध्यात्मिक संस्था हो चाहे कोई दूसरी संस्था हो। कोई शांति से रह नहीं पा रहा। और व्यक्ति ये देख नहीं पा रहा कि उसके अंदर, खुद के अंदर हर जने में ये प्रॉब्लम है, उसमें खुद में हार्मनी नहीं है।
एक की नहीं है, सारों की प्रॉब्लम है, इसलिए धरती आज इस तरीके की है। और खुद में व्यक्ति को ये नजर नहीं आती, क्योंकि आती तो वो उसके ऊपर काम करता। तो ये एक मनोविकार है। और व्याधियां, कितनी कितनी व्याधियां चल रही हैं हमारे। आप एट ईज हो क्या? कोई भी आपने सोच लिया और वो काम करने के लिए फ्री हैं? पहले तो सोच बड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, चिंतन का दायरा एक सीमा के अंदर है, और वो करने निकलते हैं तो भी क्या कर पाएंगे? सिद्धि पर अस्थिर पकड़ के रूप में। तो अगर भौतिक मस्तिष्क और शरीर और स्नायु तंत्र यदि आपका इनकेपेबल है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? प्रगति धीमी होगी। तो आपको कहना पड़ता है भाई देखो, हमारे बावजूद भी माता जी तो कर ही रही है, क्योंकि आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी बहुत मनोविकृतियों और व्याधियों के रूप में, मतलब ये हमारा एकदम सटीक वर्णन है। सिद्धि पर अस्थिर पकड़, सिद्धि का तो खैर कोई लेना देना नहीं। तो यदि आपके ये कमजोरी होगी तो सिद्धि के ऊपर पकड़ पूरी नहीं होगी। जब आप रेस्ट करके एकदम काम एंड कंपोज्ड होंगे तो कोई थोड़ी बहुत चीज कर लेंगे। पर आपसे कहा जाए कि इस समय आप करोगे, हर कोई टाइम थोड़ी होता है मेरे से। सिद्धि पे अस्थिर पकड़ के रूप में प्रकट होती है। जो सिद्धि आती है और हाथ से फिसल जाती है, क्रिया करती है और छलक कर बिखर जाती है। एक व्यक्ति के अंदर ये नहीं मिलती जो ब्रह्मचर्य का पालन करे या जो आज्ञा पालन करे, जिसके अंदर कोई क्रोध न प्रवेश करता हो, जिसमें चीजें की जो मां श्री अरविंद के नजदीक हो और जज न करता हो उनको। ये सारे स्खलन हैं, क्योंकि हमारा आधार अभी सुदृढ़ नहीं है। कौन कर सकता है ये? जिसने जीवन दे दिया अपना और उसके ऊपर लग रहा है जिसमें ये दूसरी चीजें न आए, हट जाएगा आदमी, क्योंकि इससे इतनी शक्ति संचित होगी। अभी तो संचित नहीं हो रही, इसलिए कोई वजन नहीं महसूस हो रहा। आपके अंदर नैतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इनके भंडारण होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएंगी ये। ऐसे विचार आएंगे, आपको कर्म में प्रेरित करेंगे, ऐसे भाव आएंगे। अभी तो कमजोरी है, बाद में ये भाव आएंगे, कुछ चरितार्थता होने लगेगी, अहंकार को जगह मिल जाएगी, वहां फिसल जाएंगे। तो धारण सामर्थ्य मन प्राण और शरीर के शुद्धिकरण से आता है। पूर्ण सिद्धि पूर्ण शुद्धि पर निर्भर करती है। और शुद्धि यदि अपने आप के भरोसे व्यक्ति है तो शुद्धि की शुरुआत ही नहीं होती, वो तो अहम के रूप चलते रहते हैं। तो यदि आप किसी की छत्र छाया में नहीं हो, तो आप कहीं नहीं हो। आपकी न शुरुआत हुई है, न कोई बीच है, न कोई अंत है, न शुद्धि है, न सिद्धि है, न मुक्ति है, कुछ नहीं है। इसलिए हम कंफर्टेबल हैं। क्यों? नहीं तो एनर्जी इकट्ठी हो जाती, मर जाते हम, पागल हो जाते। किसकी क्षमता है जो थोड़ा बहुत कुछ कर पाए? अनिल जी, सेंस आ रहा है ये क्या कह रहे हैं? और हमारी वर्तमान स्थिति। बिल्कुल। ये ऐसे ही है जैसे हर पॉइंट में 10 आउट ऑफ 10 मांग रहे हैं। अब अपन देख लो, मतलब 10 में से कितने पॉइंट दे पा रहे हो। मतलब हर एक में, हर स्थिति में 10 में से 10 चाहिए। जब वो प्रियोरिटी की बात है, तो ये तो तोल के अपन ही देख ले, जो भी कर रहे हैं उसमें कितने पॉइंट दे पा रहे हैं। धारण सामर्थ्य कि आपने बिल्कुल। एक्स्ट्रा काम कर लिया तो शरीर थकान न करता हो। तो एक तुरंत करोड़ ज्यादा मांगता है। एनर्जी, बिल्कुल। ज्यादा आनंद आ गया, आप उसको कंटेन कर पा रहे हो। ज्यादा ज्ञान आ गया तो, पर फिर भी डिसेंसी मेंटेन कर पा रहे हो, और आप उसको छलका के लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं भाग रहे हो, जजमेंट नहीं कर रहे हो, उसको माँ की सेवा में दे रहे हो। चार शब्द आदमी पढ़ लेता है, उसके लिए तो अपन कर रहे हैं ना ये, उसको पकड़ नहीं पा रहे। ईगो में परिवर्तन हो जाता है, इंडिविजुअल तरीके से जीने की कोशिश करता है आदमी। इसका मतलब धारण सामर्थ्य नहीं है उसकी। दे दिया अपना जीवन गुरु को, इसमें इतना इधर उधर करने की क्या जरूरत है? पर ये इतनी सिंपल बात नहीं है। आपको बहुत बड़ा विशाल ग्राउंड चाहिए, बहुत बड़ा धारण सामर्थ्य चाहिए। ये हो नहीं सकता इसीलिए।
अरे भी उदाहरण इसीलिए मिलते नहीं इस बात के। हाँ, नहीं मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये पूर्ण, अब ये पूर्ण जो वर्ड है ना साहब, ये इसमें सारी गुत्थी है, मतलब अरे पर पूर्ण, हर चीज में शुरुआत होगा पूर्ण लगा तो रहे हैं। आप शुद्धिकरण शुरू करोगे, तब जाके धीरे 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 हाँ आगे तो की गति होगी, फिर मुक्ति बिल्कुल। होगी, फिर सिद्धि होगी। पहले तो शुरू तो करना पड़ेगा राइट डायरेक्शन के अंदर, और तब पता चलेगा यार ये धारण सामर्थ्य जो मांग की जा रही है, इन्होंने तो बस सीधे यूं ही धारण सामर्थ्य, है कहाँ धारण सामर्थ्य? शरीर की स्थिति देखो हमारी, धारण सामर्थ्य, और हमारी मानसिक स्थिति, क्या पढ़ सकते हैं और उसका क्या बना सकते हैं हम? कितना पढ़ सकते हो? क्या चिंतन कर सकते हो उसका? सामान्य चीजों के अलावा यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट बातें विचारों की आने लगे, आप तो रिलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने जीवन में उस तरीके से सोचा नहीं। श्री अरविंद जो प्रॉब्लम्स या जो चीजें उठा रहे हैं लाइफ डिवाइन में, ईविल की, पेन की, सफरिंग की, अब ये तो एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें हैं, कोई ये कोई फूड चेन की या यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की वो बातें थोड़ी कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं, अब कर क्या लो उसका ये बताओ। वो ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएं जिसका कुछ सेंस नहीं कि ये कह क्या रहे हैं। वेदों में और में, इवन पोएट्री के अंदर सावित्री है, क्या कर लो आप उसका, क्या कर सकते हो? क्या सामर्थ्य है हमारी? क्या क्लैरिटी है? इतिहास को क्या जान लो आप, सारा पढ़ के भी क्या जान सकते हो? कहाँ रखो उसको, और रखो और फिर करो क्या? ये फंडामेंटल प्रश्न है। धारण सामर्थ्य की बात कर रहे हैं हम अभी। शक्ति, आपके तंत्र में यदि शक्ति होगी, ये एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, इसलिए यदि आप इन चीजों की बात नहीं करो और आप जो हो उसी के अंदर विद इन दैट फ्रेमवर्क ही आप कह दो ये परफेक्शन है, तो ये तो फिर बाद में कोई बात ही नहीं हुई। तो आपको पहले जायजा लेना पड़ेगा कि परफेक्शन चीज क्या है आपके पास। आपका शरीर वास्तव में है क्या? प्राण क्या है? मन क्या है? हृदय क्या है? उनकी कैपेबिलिटी क्या है? क्षमता क्या है? क्या हो सकता है? इसीलिए शक्ति, वीर्य, दैवी प्रकृति, ये तो खाली शक्ति चल रही है, इसका एक्चुअल में आप कर लो, कहाँ है इसके उदाहरण? कहाँ है? रविकांत जी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था जो 10 में 10 नंबर की बात कर रहे थे अनिल जी, वो 1 करोड़ में एक आदमी भी नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत करें ये पर, एटलीस्ट मानसिक रूप से तो समझे ये बात क्या कर रहे हैं। फिर जो होनी हो सो खैर ठीक है, देखी जाएगी। तो अब ये हो गई पूर्ण सिद्धि, पूर्ण शुद्धि पर निर्भर करती है। अब आ गई आपकी प्राण शक्ति। पहले तो आपकी क्या थी? ये देह शक्ति थी खाली, केवल शारीरिक शक्ति है। आप जिम कर सकते हो, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, आप ये सारे कर सकते हो। लघुता, धारण सामर्थ्य, क्योंकि इसके अंदर तो अणिमा, लघिमा, गरिमा और महिमा। प्राण शक्ति, प्राण शक्ति के अंदर क्या है? पूर्णता, प्रसन्नता, समता, भोग सामर्थ्य। अभी भोग की क्या सामर्थ्य है जी आपकी? भोग करने की हमारी सामर्थ्य है नहीं। जब शारीरिक संवेदनों में हम एक पूर्ण और स्थिर प्राण शक्ति के बारे में सचेतन होते हैं, समभाव से आप भोग लगा रहे हो, जैसे भगवान कृष्ण हर चीज का भोग लगा रहे हैं, इनमें कहीं कोई नीचे थोड़ी आ जाएंगे। इसलिए राजा कोई है यहाँ, उसको कह रहे हैं तेरे को अश्वमेध यज्ञ करना है, घोड़ा जो है वो छोड़ो, वो कहीं अटकना नहीं चाहिए, कहीं कोई किसी कोई उसको पकड़ना नहीं चाहिए। आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो कहीं भी आसक्त नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व में घूम के आप तक वापस आ जाए, ऐसा कहाँ मिलेगा? कौन मिलेगा? कि आपकी वाइटल एनर्जी है, प्राण जो है वो कहीं अटके नहीं, दुनिया की किसी चीज में अटके नहीं। वो तो केवल अपने उद्देश्य के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर फोकस्ड है। सारी एनर्जी आपके अंदर आएगी, वो डेडिकेट हो जाएगी ब्रह्म को, आपके उद्देश्य को। अब रामकृष्ण जी को निर्विकल्प समाधि हुई, आके सीधे बाद में
6 महीने उसमें रुके। और ये भी क्योंकि उनको झकझोरते थे, और मुश्किल से कोई अगर आंख खुल जाए तो एक कोई गस्सा दे दिया, कोई चीज दे दी, ऐसे मुश्किल से उनको रखा, नहीं तो उनका रे इसका शरीर जाएगा। और आके ये नहीं कि उनके कोई इस चीज की दिमाग के अंदर बुखार चढ़ गई हो, सीधे काली के मंदिर में गए, प्रणाम किया। अब सोचिए किस रियलिटी में वो आदमी निवास कर रहा है। अच्छा, दूसरे माँ जब हैं तो 8 साल तक रामकृष्ण जी हैं। तो ये प्रश्न है जी, आपको पता कि रामकृष्ण जी को पता था क्या कि जगदम्बा आ गई है यहाँ? वो तो अनन्य उपासक हैं। तो श्री अरविंद कह रहे नहीं, माँ 8 साल की थी तब रामकृष्ण जी गए। तो हम एक ऐसी रियलिटी में निवास कर रहे हैं, इतना विचित्र संसार है। हम जो बातें कर रहे हैं उसका और इसका दोनों को कहाँ रखे हैं, ये कहाँ रखे हैं इस बात को? क्यों देविका जी? हमको समझना तो पड़ेगा भी, ये बड़े अलग अलग लेवल्स की बातें हैं। हाँ जी। तो भोग सामर्थ्य, अभी भोग करने की क्या सामर्थ्य है हमारी, उसमें अटक जाते हैं हम तो। इसलिए हम ये सच्चा भोग है जी। माता जी 8 साल में परमहंस से कैसे मिली? माता जी नहीं मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब 8 साल की जब थी माँ, तब इन्होंने, मतलब 8 साल तक धरती पे थे रामकृष्ण जी। माँ आ चुकी थी, मतलब जब 8 साल की थी माता जी, जब श्री अरविंद इन्होंने रामकृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था, तब माता जी 8 साल की थी। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आ गई। तो जो अवतार वहां है, क्योंकि उन्होंने कहा है जो राम और कृष्ण के रूप में आया वो अब यहाँ रामकृष्ण के रूप में है। विवेकानंद जी को इंसिस्ट करके, असर्ट करके उनका तेरे समझ में क्यों नहीं आती? तेरे को कंफ्यूजन किस चीज का है? जो राम और कृष्ण के रूप में आया वो यहाँ रामकृष्ण के रूप में बैठा है। जो एक अवतार है, तो आप कहते हो वो ब्रह्म में चले गए, सिद्ध हो गए, ये भी ब्रह्म में चला गया, तो ये भी उसी में घुस गया, जैसे एज इफ कोई कमरा है वहां सारे जाके इकट्ठे हो गए। यहाँ इस धरती के ऊपर ही वो अवतारी पुरुष जो अपने आप को राम और कृष्ण के अवतार बता रहे हैं, जगदम्बा स्वयं आ गई, उसका पता न हो, तो आप किस रियलिटी से डील कर रहे हैं, आप देख लो। तो ऐसे की किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको तो अपने भीतर जाना पड़ेगा, उतनी रियलिटी आपके काम आएगी। ये उदाहरणों को आप रखो। रविकांत जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या उदाहरण और ये क्या चीजें हैं? श्री अरबिंदो के और के लिटरेचर में पढ़ते हो तो क्लैरिटी आती है इन चीजों के बारे में, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ऐसे रखते नहीं कोई इस तरीके से। तो ये क्या कह रहे हैं, भोग सामर्थ्य, भोग कर किस किस चीज का सकते हैं, वाइटल तो अटक जाती है। भोग करने के लिए तो आपको उसमें एक हायर चेतना में होगे तो भोग कर सकते हो सच्चे रूप से। जैसे जो ये चाय पीने वाले लोग हैं, जो खुशबू मतलब टेस्ट करने वाले, उनके ये नहीं कि लार पड़ती है उस चीज से। भोजन का भी स्वाद आप सच्चा तब ले सकते हो जब आप थोड़ा सा तटस्थ हो, नहीं तो पहले ही लार गिरनी शुरू हो गई। आप संबंधों के अंदर भी मधुरता तब रख सकते हो जब एक आप सर्टेन अपने अंदर रहते हो या अपनी अंतरात्मा में निवास करते हो। यदि उसके शरीर से और से प्रेम करते हो आसक्ति है, तो वो संबंध ज्यादा दिन चल नहीं सकते। तो भोग सामर्थ्य हमारी है क्या वास्तव में? कुछ भी। अभी तो चीजें हमारा भोग करती है, संसार हमारा भोग करता, हम उसका भोग नहीं कर रहे। भोग सामर्थ्य नहीं है तो प्राण की स्थिति है नहीं है। तो शारीरिक संवेदनों से हम पूर्ण और स्थिर प्राण शक्ति के बारे में सचेतन होते हैं, जो निर्मल और सहर्ष और प्रफुल्लित होती है। हाँ, इन सारे वर्णनों से ये जरूर है, आप इन स्टेट्स के ऊपर ध्यान एकाग्र कर सकते हो, तो एटलीस्ट सब्जेक्टिवली तो आप कम से कम इनको अपनी साइकोलॉजी में धीरे 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 धीरे, हाँ हाँ ये चीजें हैं, तो वहां अगर महसूस करोगे तो उसका फर्क भी आएगा। ये नहीं कि फर्क नहीं आएगा, आएगा।
कम से कम ये सूचना के रूप में तो अरे ये बातें भी होती हैं। नहीं तो परफेक्शन कहते ही आप कहते नहीं, परफेक्शन मतलब इसका परफेक्शन और उसका परफेक्शन है नहीं इस तरीके की। और परफेक्शन यहाँ अंतरात्मा आई है, वो क्या चाहती है, हू बहू वो ही करना, वो परफेक्शन है। उसको यहाँ अगर मगरमच्छ बनना हो तो उसको और कोई दूसरी चीज बनना इम्परफेक्ट है। उसके लिए परफेक्शन यही है कि वो जो बनने आई है वो बन जाए। अरे भाई आपको इस समय स्वांग भरना है स्टेज के ऊपर किसी का, वो परफेक्टली करो। आपको अगर एक ही डायलॉग बोलना है या आपको जिस तरीके से करना, परफेक्शन क्या, परफेक्शन तो भीतर से आपको जो एक्सप्रेस करना, डिवाइन जो बैठा है उसको आप एकदम इधर उधर न उसमें कुछ एक्स्ट्रा न कम, जैसा है पहले तो पूर्ण रूप से प्राप्त हो, शुद्ध रूप से। तो वो हम शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकें उसके लिए ग्रहण करने की क्षमता हमारी होनी चाहिए, ग्रहण करने के बाद धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कारण और प्रतिष्ठा, हम ये दो बात कर रहे थे। कारण है ऊपर की चीज, प्रतिष्ठा है हमारा ये तंत्र पूरा का पूरा। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। आपको ये पूरी पिक्चर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अरे बात तो यही है, इंडिया इसी पे काम कर रहा था। और किसी भी मानसिक या शारीरिक आघात से अविचलित रहती है। अभी तो एक किसी ने आपको धोखा दिया और वो आप भूल गए हो, या आपने उसको कन्वर्ट कर लिया हो आनंद के अंदर, अरे वाह, माँ की कितनी बड़ी इसके अंदर देखो कृपा रही। एक किसी से आपने प्रेम किया और वास्तव में जिसको ये कह रहे हैं साहब मैंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया उस औरत के ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उस लड़के के ऊपर, या उस एम्प्लॉय के ऊपर, और वो लेके भाग गया मेरा सब कुछ, या उसने मेरे को धोखा दे दिया, उसने मेरा ये कर लिया, उसने ये कर लिया, और उसको आपने पूर्ण आनंद में कन्वर्ट कर लिया। अरे वाह, उसमें भी माँ की क्रिया इतनी, मतलब आप नाच उठे उसके अंदर, अरे इससे बढ़िया क्या हो सकता था। ये तो हम बात जरूर कर सकते हैं, पर हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, मानसिक या शारीरिक आघात से अविचलित रहती है, तब प्राण या स्नायु तंत्र की सिद्धि होती है। और ये किसी भी चीज में करने में हमको समर्थ होना चाहिए, तब हम उस सब भोग के लिए योग्य होते हो जाते हैं जो मन और शरीर पर भगवान अधिरोपित करते हैं। नहीं तो बिखर जाता है भगवान। एक जगह श्री अरविंद कह रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए अपने आप को हमसे छिपाए रहता है, नियम पागल हो जाएंगे। हमारी सुरक्षा के लिए छिपाए रहता है, और उतना ही देता है जितनी हमारी क्षमता है, थोड़ा थोड़ा देता है। अब इससे पता कर लो हमारी क्षमता कितनी है। इसलिए वो चित्त शक्ति, तो ये क्या हो गई आपकी प्राण शक्ति, देह शक्ति और चित्त शक्ति। इसमें क्या है, स्निग्धता, तेजस, श्लाघा, कल्याण, श्रद्धा, प्रेम, सामर्थ्य। अब उसके अंदर आपके थी भोग सामर्थ्य। वाइटल के अंदर, वाइटल का काम ही भोग करना है, वहां तक उचित है, पर भोग के लिए सोचना और उसी के लिए डिजायर के हिसाब से माइंड में, मतलब बुद्धि का काम भोग करना नहीं हो, तो प्राण शक्ति का काम है। ये चीज जब प्रवेश कर जाए बुद्धि के अंदर और वो भोग की सोचने लगे, तो गड़बड़ा गई चीज, ये गड़बड़ हो गया। नहीं, प्राण यदि भोग करता है वो दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। हम भोग करने चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है भोग करने के अंदर, पर भोग के लिए विचार कर रहे हो वो नहीं। आदमी कहे यार ये क्या क्या कह रहे हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो। बुद्धि का काम नहीं, ये प्राण का काम है भोग करना। पर ये डिजायर का रूप ले लेता है, आप पर्सनल तरीके से सोचना शुरू कर देते हो मैं भोग करूं, ये गड़बड़ हो गया। ये दो प्रॉब्लम्स हमने बात करी थी, ये मूल दो प्रॉब्लम्स हैं। एवोल्यूशन में आप आए, नीचे वाली चीज ऊपर में घुस जाती है, और एक सेपरेशन के कारण मूल अज्ञान हो गया। ये जो नीचे वाली चीज है ऊपर में घुस के भोग सामर्थ्य नहीं रहती, डिजायर की, आपका माइंड जो है वो डिजायर का माइंड बन जाता है।
और सारी एक्टिविटीज आपकी इनइफेक्टिव हो जाती हैं यहाँ। इसी से हम बात करते आए थे। मैं बार बार रिलेट कर रहा हूं जिससे कि पिछला भी आपके पूरा ध्यान आता रहे और पूरी चीज एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने। अनिल जी, समझ में आ रही है अपन पहले से कहाँ से शुद्धिकरण है और है सारा पढ़ते आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब वो भोग सामर्थ्य। चित मतलब ये इसमें अब प्राण शक्ति जो अपना उसका रोल है वो तो ठीक है, पर अब सारा टाइम उसी के बारे में जो मंथन सोच चलता रहता है, वहाँ गड़बड़ हो रही है। वो डिस्टॉर्ट हो गई चित्त शक्ति, नहीं, सोच ही आपको उसके अराउंड। आपको रस लेना चाहिए वहां तक तो ठीक है, पर अंगुली अपना ही रस लेने की कोशिश करे तो शरीर ठीक नहीं रह सकता। हम्म। तो वर्तमान उसमें जो सेटअप है उसमें आप व्यक्तिगत तरीके से सोचते हो मैं भोग कर लूं तो गड़बड़ आ गई चीज, हाँ इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी उसमें। तो इंटेलिजेंस बढ़ गई, ठीक बात है बिल्कुल, हम्म, तो गड़बड़ हो गया। नहीं तो भोग करने में क्या समस्या है? भाई यहां हम करने क्या आए हैं? तकलीफ पाने आए हैं क्या? सफरिंग के लिए आए हैं या नहीं? पर मिसप्लेस कर दिया, इसलिए आप सोचते हो तो सुख पाने की, और ये अचूक रास्ता है। माँ और श्री दोनों कह रहे हैं तकलीफ पाने का। सुखी होने का प्रयास करो तो अचूक उपाय आपने कर लिया तकलीफ पाने का। देखो क्या हो रही है, करके देख लो कोई भी, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ये करते ही आप तकलीफ में आ गए। बिल्कुल। तो अब आ गई चित्त शक्ति। ये चित्त की अर्थात अंतःकरण के, पर अंतःकरण के चार भाग हैं, हमने बात करी थी। अंतःकरण के अंदर मतलब विभागीकरण, आपको मैं फिर से याद दिला दूं उस समय श्री अरविंद ने क्या किया था। इसके अंदर फिजिकल और आपके अंतःकरण दो इन्होंने किए। इसमें चित्त, मनस, फिर बुद्धि और अहंकार, ये चार इन्होंने पार्ट किए थे अंतःकरण के। चित्त की बात करी थी, मनस की हमने बात करी थी, इंद्रिय मन की, बुद्धि, बुद्धि के लेयर्स जो मनस के नजदीक है, फिर उससे डिटैच्ड है, फिर हायर जो बुद्धि है जिसमें आपके फिर बाद में इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, ये सारी बातें हम करके आए हैं। तो आपको अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि किस शेड में श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं। सब जगह आप एक चीज को दूसरी जगह नहीं लगा सकते, यही तो पेचीदगी है। मतलब उनके लेटर्स में श्री अरबिंदो कोई शब्द को किस तरीके से काम में ले रहे हैं। अगर आप सर्टेन इंट्यूशन को काम में नहीं ले रहे, आपने वास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं की हो, तो आप सबलिमिनल का अर्थ एक जगह एक लगा रहे हैं, आंतरिक रूप से लगा रहे हैं, एक जगह सबलिमिनल वो है जो सतह के पीछे है। आपको बड़े कॉन्शियसली इन दोनों के अर्थ लगाने पड़ेंगे। पहली बात तो अर्थ ही नहीं समझ में आते इसको कि साइकोलॉजिकली हम कहाँ रखें इस बात को। अपने अंदर ही हैं ये चीजें, तो रखें कहाँ? यहां श्री अरविंद कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। इसलिए जब इन चीजों में, इन डिस्क्रिप्शंस में वो प्रवेश करते हैं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती लोगों के, उसमें मनमोज होती है, मनमर्जी होती है, इसलिए पकड़ कोई पाता नहीं। कमेंट्रीज की जो बुक्स आ रही हैं, पहले तो उसको चैलेंज करने की किसी की कोई कोई जानता ही नहीं कह क्या रहा है, उसको सेंस आना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। ये मनमर्जी है बस सारी। ये चित्त की अर्थात अंतःकरण के भावात्मक भागों की शुद्धि और चित्त की शक्ति के लक्षण हैं। क्या? स्निग्धता, तेजस, श्लाघा, कल्याण, श्रद्धा, प्रेम, सामर्थ्य। प्रेम करने का सामर्थ्य है क्या? अभी जस्ट आप सोचो, प्रेम आप जिसको बोलते हो, थोड़ा सा व्यक्ति आपको धोखा दे दे या वो वाली चीज, उतनी वार्मथ आपके संबंधों में न रहे, आप उससे जो अपेक्षा कर रहे हो। भैया श्लाघा का मतलब क्या होता है? बहुत ही वर्ड आ रहा है। हम्म। श्लाघा। श्लाघा, हम्म,
ये इसका वास्तव में तो देखो, संस्कृत के अंदर तो विश मतलब आपकी विश कोई है, या डिजायर है, या अच्छा, डिलाइट डिजायर। इन, वो डिजायर नहीं है ये वैसे तो। श्लाघा या फ्लैटरी, या आप किसी को, किसी का मतलब बड़ाई करना, उसको फ्लैटर करना, तो, अच्छा। तो आप कह रहे हो आत्मश्लाघा, आत्मा में उसको बड़ा, स्वयं की, जैसे आदमी कह रहा है इसको खुद की बड़ाई बड़ी पसंद है, वो तो भगवान को बड़ी पसंद है ये। प्रशंसा। कह सकते पसंद। हो, कह सकते हो आप। पर वो प्रशंसा यदि आप अपने लोअर सेल्फ के लिए डेडिकेट करते हो, वो श्लाघा नहीं है। अच्छा। यही तो बात है, ये धारण सामर्थ्य नहीं है ना हमारी। ये प्रशंसा तो नहीं है, इसकी करेंगे अपन बात। ये ठीक कह रहे हो, आपकी बार बार शब्द आ रहा है ये। बहुत आ रहा है लेकिन नहीं क्लियर था, इसीलिए क्लियर हम पूछ रहे करेंगे थे। इसको, इसको समय से करेंगे अभी। ठीक। तो तेज ये, लाधा। हाँ, हा नहीं, घा, श्लाघा। तेज लाधा। हाँ, तो अब ये कह रहे प्रेम सामर्थ्य। प्रेम आप जिसको जो समझते हो, सपोज। हाँ दीपक जी। आत्मश्लाघा वर्ड जो आता है वो अपने प्रशंसा के लिए आता है। हाँ, तेज है, श्लाघा का मतलब है कि तेज की प्रशंसा के लिए यूज किया जा रहा हो। है। जो तेज, आत्मश्लाघा वर्ड आता है तो अपनी ही प्रशंसा पे जो केंद्रित हो, हाँ। आत्मश्लाघा बोलते हैं। हम्म। जो तेज श्लाघा का मतलब है कि तेज की प्रशंसा पर, प्रशंसा के लिए जैसे काम कर रहा हो। प्रशंसा का अर्थ नहीं है कि उसके अंदर आप रस ले रहे हो, उसका भोग कर रहे हो अभी। हाँ क्योंकि जी, इस रस ले तेज रहे का, हो। तेज का अपना एक चार्म है, तपस्या का अपना एक चार्म है व्यक्ति। इसीलिए वो जो आप समझिए कि वो हड्डियों का पूरा ढेर, राम जी को, राम जी ने पूछा भाई ये किसका है, कि ये इन मुनियों का है। वो श्राप नहीं देते उनको, राक्षसों को, जिससे कि उनका तेज नष्ट हो जाए, नहीं तो इसलिए वो उनको खा लेते हैं। तेज में बड़ी, अरे इस सामान्य जीवन में इतना रस है जिसको अब आप इतनी मेहनत लगती है, ओ हो अध्यात्म जीवन में ये छोड़ना पड़ेगा। अरे आपसे कौन कह रहा है ये छोड़ने के लिए, आपको कोई नहीं कह रहा, आप पड़े रहो इस चीज के अंदर। तेज के अंदर जो रस है, आदमी इसीलिए तो इस सारी चीज न्योछावर कर देता है अगर किसी को आनंद आ जाए। संगीत में कितना रस है आप सोचो। तेज है, तेज छोटी चीज है क्या, तेज यूं ही आ जाता है। आपके चेहरे पे यदि तेज लाना हो, सोचिए आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, आप कैसे नीचे आ जाओगे उसमें। साहित्य में जिसको रस आ रहा है वो कोई दूसरी चीज में कैसे जाएगा। तो तेज है, और उसमें रस लेने की प्रवृत्ति, शुद्ध रस आप ले पाओ, है कहीं, बड़ी मुश्किल चीज है। कहना एक चीज है, पर आप सोच के भी सोचो दीपक जी, ये बस की बात है क्या कोई। छोटी सी में चीज रस आदमी लेना को तो, मिले। हाँ। जी, बहुत, हाँ, बहुत ऊंची चीज है, उसमें रस लेना बहुत ऊंची चीज है। हाँ, तो फिर अजी रस लेना पहले तो प्राप्त हो जाए, फिर आप उसमें रस ले पाओ और उसको ऑफर करो माँ को, माँ तू ले काम में इसको। ये कहाँ है, ये कहाँ चीज है, ये तो कोई हनुमान जी में और में इनमें है कि जी, उनको खुद की कोई है ही नहीं कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये है। वो तो सारी चीज केवल, हर चीज अहेतुक, जो सारी चीज भगवान की लिए निमित्त, उनके निवेदित है। ये एक एक सामर्थ्य की आपको, प्रेम सामर्थ्य। अरे आप जिसको भी प्रेम कहते हो किसी व्यक्ति के लिए भी, क्या उसको आप रख पाओगे। वो प्रेम का जो आपके जो पुष्प है, क्या वो फ्रेश रह पाएगा, कितने दिन फ्रेश रह पाएगा, कि उसकी पत्तियां नहीं झड़ जाएंगी, वो मुरझा नहीं जाएगा।
आप जब जीवन में थोड़ा जीते हो तो कहते हो यार इसमें अपेक्षा मत रखना, इसके अंदर अपेक्षा रखोगे तो मुरझाया ही पड़ा है शाम पहले ही। ये प्रेम का जो फूल है, शाम को ही पत्तियां गिर जाएंगी अगर अपेक्षा रखोगे, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती प्रेम में। इसमें तो दे दो और भूल जाओ। तो ये तो कोई धारण सामर्थ्य, तो प्रेम सामर्थ्य तो है नहीं एज सच। क्या प्रेम की सामर्थ्य है क्या कि प्रेम कर पाओ? माँ जिस तरीके से कर रही है, दो जने साथ तो नहीं रह सकते, आप किसकी प्रेम की सामर्थ्य की बात कर रहे हो? प्रेम जिसको प्रेम कहें, एक दूसरे के ऊपर अपनी चीजें थोपे नहीं, एक दूसरे को बाध्य न करें, आरोपित नहीं करें एक दूसरे के ऊपर कोई चीजें। इनफैक्ट प्रेम में एक दूसरा है ही नहीं। आप अगर एक एक शब्द को डिफाइन करेंगे, आप करेंगे अरे ये तो एक शब्द नहीं हो सकता, आप कहाँ इनकी बातें कर रहे हो, एक शब्द नहीं हो सकता इसके अंदर से। और ये सारी खाली शक्ति की बात चल रही है। इसलिए एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, ये कल्पनातीत चीजें हैं ये। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य की तैयारी, रोर तैयारी। अभी क्या धारण सामर्थ्य है हमारी? प्रेम सामर्थ्य, ये सामर्थ्य। क्यों रविकांत जी? अभी अभी देख लो आप, और ये क्या हमको सामने पिक्चर रख रहे हैं हमारे। बहुत जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दिया है श्री अरविंद ने, बहुत ही जबरदस्त परफेक्शन का। अब इस तरीके से नहीं खोलें। अब इसका जो करेंगे सो करेंगे, वो ठीक है, छोड़ो, आनंद तो ले ही सकते हैं इसका। अरे भाई क्या बिल्कुल सच, चीजें हैं ये तो। बिल्कुल सच बात है, आनंद आ रहा है। तो प्रेम सामर्थ्य, आप सोचो तो सही कि प्रेम मतलब कि प्रेम के अर्थों में क्या कोई प्रेम कर सकता है? माता जी कह रही है मानवीय रूप से तो देखो संभव है नहीं, मानवीय रूप से ये है नहीं, इसके विभत्स रूप हैं खाली। प्रेम खटखटाता है दरवाजे, तो आपको लगता है कि मेरे को किसी से प्रेम हो गया, और थोड़े दिन के अंदर वो फेड आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि आप उस वो जो मांग करता है जिस ऊंचाई पे उठने की, वो हम जवाब दे नहीं पाते। फिर हमारे उसके ऊपर दबाव, जिससे प्रेम करते हैं उसके ऊपर पूरा उसको निगल जाने की प्रवृत्ति प्रकृति के अंदर। माता जी कह रही है उसको निगल जाने की। एक कुत्ता बिल्ली अपने बच्चे को, एक को दो को कर निगल जाता है वो। ये यहाँ जिससे प्रेम करते हो वो बस मेरे आंखों के सामने रहे, वो मैं उसको खा जाऊं। भगवान मैं आपको प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए रो रहा हूं, मैं धो रहा हूं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भक्त से दूर भागते हैं, क्योंकि वो भक्त है नहीं, वो निगल जाने का प्रयास कर रहा है। प्रेम सामर्थ्य नहीं है। प्रेम क्या है, पहले तो आप जस्ट एक बार विचार करो, और उसकी सामर्थ्य आपके अंदर हो कि प्रेम कर पाओ आप। सबसे प्रेम करने वाली तो दुर्गा है, कि वो एक सेकंड भी आपकी इम्प्योरिटी टॉलरेट नहीं करती। तो ऐसे प्रेम की क्षमता जो आत्म परिपूर्ण होता है, और कामना या लालसा या निराशा से अविचलित होता है। निराशा नहीं तो निराशा हाथ लगती है। मैंने क्या कहा आपसे, आपने अगर थोड़ा जीवन जिया है, थोड़े आप डिसेंट हो, तो आप ये कहते आशा मत रखना, अपेक्षा मत रखना, नहीं तो प्रेम शाम पहले नहीं चलेगा। क्योंकि निराशा आपके हाथ लगी है, तो आपने कहा इन संबंधों को यदि चलाना हो तो अपेक्षा मत रखना, दे दो, तो इस संबंध को निभा पाओगे। यदि अपेक्षा रखोगे, क्यों बोल रहे हो आप ये बात? क्योंकि निराशा हाथ लगी है, कहीं ना कहीं आपके डीप डाउन इन सब बातों में निराशा रही है। तो ये कह के ठीक है, आप एक तालमेल की एक अच्छी चीज है, पहले वाली चीज से कुछ बेटर हो सकती है, नहीं हो सकती पता नहीं, पर आप समझदार हो गए कहने को। अब आप वो गलतियां नहीं करते, तो अब आप प्रेम के लिए समर्थ भी नहीं हो। अब वो इंटेंसिटी भी आप खो बैठे। बड़ा मुश्किल है किस इंस्टेंस के ऊपर क्या करो, क्योंकि आप गलती नहीं करना चाहते, आप समझदार होना चाहते हो। और जबकि फ्रेश रहने के अंदर
गलती करने का साहस करना पड़ेगा कि मैंने 10,000 बार गलती कर ली, अरे पर फ्रेश हूं मैं। समझदार बन के तो मेरे को वो एक बार 10,000 एकवीं बार माँ कोई चीज बताती, मैं उसके लिए बंद हो गया। पता नहीं माँ कौन सी चीज कब बता देती, मैं समझदार बन गया, अब मेरे को कैसे बताए। तो हम तो बहुत जल्दी समझदार बन जाते हैं। प्रेम सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, भोग सामर्थ्य, ये शक्ति की बातें चल रही है। नहीं तो आप सोचो शक्ति धारण करेंगे, शक्ति को बुलाएंगे, ये लो प्रैक्टिकल टर्म्स पे आपको बता दी, नस नाड़ियों की शक्ति है। आप यदि थोड़ा सा ज्यादा कर लोगे तो पागल हो जाओगे। ये तो देह शक्ति के अंदर बात कर रहे थे, लघुता, गुरुता, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ये। यदि माँ से प्रेम है तो आप इनको बिखेरते फिरते हो। अब रखो इनको, इस सारी चीज को यथास्थान। अनिल जी, कहाँ रखें अब इस सारी चीज को? किस चीज की मांग की जा रही, कितनी व्यापक पिक्चर है ये, इसके लिए है ये सारी अभिव्यक्ति। हम इसको छोटा सा चीज मान बैठ रहे हैं, उसी में परफेक्शन मान रहे हैं। कैसे होने दिया जाएगा, सोचिए। अब क्या लगता है आपको ये सारा वर्णन समझ के, अनिल जी? कोई भाव आता है, मतलब आप कितने बौने हो, अपने आप को कुछ बना रखा है, बलून जो है वो क्या, वो भाव तो आएगा। और प्रैक्टिकली अपने तो शुरू कर दो इस मार्ग के ऊपर। एक क्षण भी खराब क्यों करें? अगर ऐसी पिक्चर है तो खराब करने के लिए समय कहाँ है? बहुत कुछ करने को। पर इतना तो आपको विश्वास होगा कि ये जो कह रहे हैं ये हवा में नहीं कह रहे, बात तो होती ही होगी ना ऐसी जो ये कह रहे हैं वो। अब ये तो रियलिटी बता रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हो वो तो आपको देख के समझ में आ ही रहा है ना। ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और इसमें से क्या चीज आपको अचीव की है ये भी देख लो। अब शिक्षा में देख लो ये क्या कह रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे उस समय साइकिक एजुकेशन की, कुछ नाराज भी हुए थे डिग्री की और की, अरे यार तुम बातें क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम यहाँ तो कुछ और ही ये बातें, ये सामर्थ्य कुछ और है। तुम तो अभी बात ही नहीं कर रहे सही विषय की। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ जिस विषय पे, तुम चर्चा कर रहे हो किसी और पे। तो आदमी कहे भाई साहब मैं चर्चा यहाँ इस चीज पे कर रहा हूँ, तो पहले जीवन में यहाँ चर्चा क्या है उसका तो बताओ उस बच्चे को। तो वो क्षेत्र का तो पहुंच ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे ना, हाँ प्रॉब्लम यही दूसरी तो, है। ये तो मतलब वो कल्पना ही नहीं है। सेक्टर तो देखा ही नहीं है, तो उसकी बात भी कैसे करेगा, मतलब अपन उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अरे नहीं। पर इस संस्कृति में, मैं सुबह आज पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इसमें बेंगलोर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, माँ को वो बता रहा था सब प्रेम, कि उसके अंदर अब वो फ्रायड और जंग को, युंग को पढ़ा रहे हैं। अरे माता जी ने कहा क्या दिवालियापन है, भारत के पास द नॉलेज है और ये कहाँ नीचे उतर ही आए। और ये बात हमारी भी है, सब जगह यही चीज फैली हुई है। अरे श्री अरविंद उपलब्ध है, माँ उपलब्ध है, हम में से कोई नहीं पढ़ना चाहता। माता जी ने कहा रे बाप रे क्या दिवालियापन है इस देश के अंदर, जिसके पास द नॉलेज है। 67 की बात है ये। अब तो स्थितियां जो हैं सो ही हैं। तो ये तो कोई न समझना चाह रहा न कोई, और हमारी तो दिवालियापन आ गया इसके अंदर। ये दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट हाँ पोजीशन। बिल्कुल। तो शिक्षा के अंदर, अरे वो तो गरीब हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, वो जो पढ़ा रहे हैं सो पढ़ा रहे हैं, अरे तुम थोड़ी गरीब हो। ओपन करो इस साहित्य के प्रति, इन डीपर चीजों के प्रति। या जीवन में कोई डीपर क्षमताएं भी होती है किसी को। आपने यदि आज्ञा पालन सिखा दिया और कोई सब्जेक्ट नहीं सिखाए 5 साल, मैं कह रहा हूं आदमी को आपने राजा बना दिया, यदि वो आज्ञा पालन की उसके अंदर क्षमता आ गई, गणित आई नहीं आई ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। वो स्वराट बन गया और उससे सम्राट बन जाएगा यदि आज्ञा पालन कर लो। नहीं तो आपके अगर जितने ही आप और दूसरी चीजें आपको लगता है अटेन कर ली, आज्ञा पालन जाता जाता है, क्योंकि आज्ञा तो आप किसकी पालन करोगे, अहंकार बढ़ जाएगा। और वही आपने आज्ञा पालन की किसी बच्चे को शिक्षा दे दी, सम्राट बन गया वो।
पर ये करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और कहीं कोई अश्रद्धा नहीं चाहिए। आप जिस मार्ग के हो, नहीं तो बच्चे तक तो फटाफट कम्युनिकेट हो जाएगी। अब क्या सिस्टम चाहिए, कहाँ से तुम माँ बाप लाओगे, कहाँ से ये सिस्टम करोगे, जब आपके भी ये चीज मेस्मराइज नहीं करे कि सब्जेक्ट पढ़ रहा है या क्या कर रहा है। आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। सारे समय रहे न रहे, पर बेसिक क्लैरिटी। अब शिक्षा की देख लो आप, आज्ञा पालन यदि नहीं सिखाई, धारण सामर्थ्य, प्रेम सामर्थ्य, देह शक्ति, भोग सामर्थ्य, ये कोई सी नहीं हो, तब आपकी शिक्षा तो उसको कीड़ा बना रही है। भोग तू तो इसका कर ले, स्त्री का कर ले, भोजन का कर ले, और उसी के लिए तेरी ये सारा ज्ञान इसलिए है कि जी किस लिए कर रहे हो, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, बढ़िया, और एक नहीं एक से ज्यादा औरतें भी मिल जाएंगी। ये लो साहब, और इसमें कोई लगती तो बात कहने में अजीब सी है, पर एक जने को पूछ लो और कोई शिक्षा का उद्देश्य हो तो अनिल जी, चाहे कितनी भी आपको ये अशिष्ट बात या जो लगती हो, पर है जो है बस। हाँ, वो तो रियलिटी भी यही है। मतलब भाई, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा पैसा होगा तो अच्छी शादी हो बस जाएगी। इससे बड़ा क्या टारगेट है भाई? अरे भाई, टारगेट क्या मैं ये मतलब? गाड़ी मेरे पास इसलिए है, मेरे को जरूरत नहीं है, पर ये गाड़ी मेरे को मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि इससे ही मेरे तो बिजनेस होगा, इससे ये होगा। तो लोगों को इतना बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है एक जबरदस्ती का, कि भी मेरे को तो ये इस लाइफ स्टाइल में रहना ही पड़ेगा। तो यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है ना, उसके बियॉन्ड अपन कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि उसको जो है घोल घोल के तो यही शुरू से पी रहे हैं और पिला रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए तो ऐसों अप्रोच में तो है शिक्षा ये। नहीं हो सकती। हाँ, तो आपको इसीलिए समझना पड़ेगा कि इसीलिए चैत्य नहीं की हो जो रहा है। शिक्षा है, इसीलिए यही चल बात। कॉमर्शियलाइज्म आप जो अपन कह रहे हैं, पर वो उसका बोलबाला है, इसीलिए है ना, अपन ही तो उसको प्रमोट कर रहे हैं ना तो भाई। ये जो अपने में मांग कौन कर सी रहे हिम्मत हैं है? आपसे, अब जो मांग की जा रही है अनिल जी, अब एटलीस्ट माइंड में तो क्लियर हो, मिक्स मत करो चीजों को। हाँ वो हो बिल्कुल, सकती पर है नहीं हो सकती है, वो बाद की बातें हैं, पर माइंड हाँ में क्यों क्लियर नहीं करने से कौन रोक रहा है हमको। बिल्कुल, डिवीजन तो है ही इसमें, इसीलिए कि भाई ये चीज कुछ और है और जो देख रहा है वो कुछ अलग है, ये तो अलग है ही। तो प्रेम की क्षमता जितनी, प्रेम की क्षमता क्या मांग करती है, क्या दो जने साथ में रह सकते हैं क्या? तालमेल या एक दूसरे का दबाव सहना, ये नहीं। प्रेम में रह रहे हो आप, आनंद में व्यक्ति रह रहा है, मजबूरन नहीं। जी मैं क्या करूं, आश्रम के अनुशासन में हूं, मेरा भी मन करता है 20 चीज करने का, पर ठीक है मैं यहां हूं, तो मैं बेवकूफ हूं। अगर मैं इस तरीके से रह रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। नहीं तो मैं आनंद में रह रहा हूं। मेरा अभाव भी जो है कई चीजों का, अगर भौतिक रूप से अभाव है, मैं आनंद में हूं उसमें भी। मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि माँ को जब जरूरत लगेगी तब माँ देगी। उस प्राप्ति में मेरे को ज्यादा आनंद आ रहा है, इस अभाव में मेरे को कि माँ को लगता है मेरे लिए ये जरूरी है, तो ठीक है। तो एक तो ये एटीट्यूड है, एक आदमी ये कहे भी रहे तो आश्रम में रहे हैं, मेरी भी इच्छा 20 चीज करने की है। लगभग व्यक्ति किसी न किसी क्षण ये कह देते, अरे मैं इस उम्र में हूं, मैं होता तो मैं भी तो व्यापार कर रहा होता, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ आश्रम में उसका मतलब। ये बातें कहने की जरूरत क्या है आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक डिफिटिस्ट कैरी करते हो। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं एक स्पेशल एटमॉस्फियर में हूं। आप में से तो कोई ये कह नहीं सकता ये बात, आपको तो सोच के कहनी पड़ेगी। कहने तो आप कह ही सकते हो, पर वो सोच के कहनी पड़ेगी, आपके लिए वो रियल टर्म्स में नहीं होगी। पर यदि मैं ये बात कैरी करता हूं मन में, अरे भाई मेरी मजबूरी है, मैं और 20 चीज कर लेता यहां नहीं होता, तो मैं महामूर्ख हूं, मेरे को आनंद में होना चाहिए। तो प्रेम सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, ये शक्ति के अंदर आ रही है सारी चीज। तो प्रेम की क्षमता जितनी व्यापक और अधिक सार्वभौमिक होती है, और मंगलम के रूप में ईश्वर में श्रद्धा और सभी चीजों में आनंद, अब आ गया ना, सभी चीजों में अपन परफेक्टली चल रहे हैं एक तरीके से। जितना अधिक दृढ़ होता है चित्त में दिव्य शक्ति, उतनी महत्तर होती जाती है। नहीं मैं निशक्त हो जाऊंगा। रात को ही एक व्यक्ति से मैं फोन कॉल पे था, उन्होंने ये कहा भी कॉन्फिडेंस कैसे आए जीवन में। मैंने कहा जब तक आपके विभेद रहेगा, जीवन का उद्देश्य एक, चिंतन कुछ और,
तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप करके देख लो, ये जीवन का उद्देश्य यदि सच्चा आपका है और उसी के पीछे एनर्जी लगाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो यदि आपने अपने आप को खंड खंड में भाग में कर रखा है, एक भाग कहता है माता जी की सेवा, दूसरा कहता है इसके बिना तो कैसे होगा, ऐसे में आपके आनंद नहीं आ सकता। आप तो खंड खंड में बट जाओगे, तकलीफ पाओगे, फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे, झुंझलाहटें रहेंगी, अपने आप से वो झलकेंगी परिवार में, व्यापार में। या तो आप निरे पशु हो, आपके कोई एस्पिरेशन नहीं है, तो आप कहोगे यार वो आदमी तो बड़ा अच्छा परिवार में भी चला रहा है, तो उसके एस्पिरेशन ही नहीं है। पर आप कहीं ना कहीं एस्पिरेशन कैरी करते हो और उसको खंडित करने वाले अंग भी रखते हो, तो गड़बड़ी हो गई। ऐसा आदमी परेशान रहेगा, फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे, वो निकलेंगे अलग अलग तरीके से। अब वो कारण उसके किसी के भी बताएगा, पर डीप डाउन उसके कारण तो ये है कि उसने अपने आप की चेतना को खंड खंड में बांट रखा है। ऐसे के अंदर उसको खुद के जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जो काम करेगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, आनंद कहाँ से आएगा, धारण सामर्थ्य नहीं होगी, ये कोई सी चीजें नहीं होंगी। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, पर आप ये करके देख सकते हो। तो फिर आपको एक कहना पड़ता भी, देखो अब माँ की चीज तो भावनात्मक है, पर जीवन ऐसे भी है, ये भी ऐसे ही है, ऐसी कोई बातें नहीं है। आपका हृदय जो कहता है उसको प्योरली फॉलो करो, तो आनंद में आ सकते हो। और कोई उपाय मेरे को तो नजर आता नहीं कि हृदय तो कह रहा है एक, कर रहे हो कुछ और फिर आनंद में आ जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, इफेक्टिव कर्म कर लोगे। देविका जी, संभव है क्या? हृदय एक चीज कह रहा है और आप कर रहे हो कुछ और, ये कैसे संभव है कि आप आनंद में आ जाओगे? जी, नहीं संभव नहीं है। पूर्ण रूप से वो करो, चाहे वो प्रैक्टिकल लगे चाहे कुछ भी लगे। दुनिया कह रही है आप मूर्ख हो, कोई खास बात नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मूर्ख बनना। मेरी अंतरात्मा ने जिस चीज का वर्ण किया, मेरे लिए तो वही सत्य है। बिना किसी डाउट के मेरे को अपने आप को पूर्ण रूप से देने की शक्ति होनी चाहिए, तो आप में प्रेम सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, ये सारे सामर्थ्य आ जाएंगे। तो आपकी जो अंतरात्मा जिसका वर्ण करती है उसको दे दो अपने आप को, वो करने में ऑटोमेटिकली जो जरूरी सामर्थ्य है वो भी आ जाएगा, जो शक्ति है वो आ जाएगी। नहीं तो खंड खंड में बटे रहेंगे। इस चीज का ये निष्कर्ष, रविकांत जी, धीरे धीरे ये पिक्चर क्लियर हो रही है। क्यों जीवन में तकलीफ है? क्योंकि अंतरात्मा चाहती कुछ और, बाहरी कर्म उसके अलग हैं। जी हाँ, जी हाँ, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दे दो अपने आप को, और आपके हृदय की चीज को फॉलो कर रहे हो, आप किसी और की थोड़ी कर रहे हो। ये शक्ति आदमी के अंदर चाहिए कि हृदय ने जो कह दिया दे दो, और उसी में आनंद है। किसी और की चीज को फॉलो करने में आनंद नहीं है। किसी में बहुत ज्ञान है तो मेरे को कोई जरूरी थोड़ी है उसको फॉलो करना। मेरा हृदय कहता है इसलिए फॉलो करूंगा, ना कि उसके अंदर इसमें ये है इसमें वो है, ये तो मार्केटिंग हो गई। मेरे को किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरे को अंतरात्मा को फॉलो करने की जरूरत है। और उसकी नहीं सुनाई दे रही तो सारे रास्ते इसके करो कि वो सुनाई दे जाए, उसकी करो भाई कि वो सुनाई दे। ऐसे ही निकल पड़ा मैं बंदूक लेके, अरे पर किसके ऊपर टारगेट करना है ये पता तो करो। नहीं, ये पता नहीं है तो यार पहले पता करिए। मैं अच्छा स्नाइपर हूं, मेरे पास बढ़िया बंदूक है, सारी बातें परफेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन है, पर लागू किस पे करोगे? करने भी हैं या नहीं करने हैं? जी मेरी तो बड़ी बड़ी बंदूक जंग खा गई, तो किसी को मारना जरूरी है क्या इसके लिए? तो ये आपको भीतर से अपनी वाणी सुन के फिर आगे चलोगे, तब बातें आपकी सही जगह पे आएंगी। अब ये बुद्धि के स्तर पे तो ठीक है, पर अब प्रैक्टिस में जब आप डालोगे तब आपको एक गुरु की आवश्यकता है। ये बातें तो ठीक है, क्योंकि इतनी कर सकते हैं हम यहाँ तो, चर्चा में तो जितनी की जा सकती है वो पिक्चर तो आपको अब इतना तो है कि आपको टेंजिबल लग रही है। हाँ, बात तो ठीक है। ये जो आज बात करी इसमें तो किसी के कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। पर अब प्रैक्टिस में जब इसको डालें तो क्या करें? क्या आप 24 घंटे आज्ञा पालन कर सकते हो क्या किसी का? पहले स्वीकार तो करते हो क्या किसी को? प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी।
और अगर आप संकल्प कर बैठते हो तो आप धीरे 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 सारे भाग उस संकल्प के दायरे में आ जाएंगे। तो व्यक्ति संकल्प करने से डरता है कि मैं आज से संकल्प करता हूं माँ, वो ये कहने में चूकता है वो, और वो कहता मैंने तो भीतर से ही कहा था, किसी ने सुना थोड़ी। अरे तो माता जी ने तो सुना था, तूने जो कमिटमेंट माँ से किया था, क्या तू सीरियसली नहीं ले रहा उस बात को कि माँ मैं आपका हूं? तो इसके मायने क्या निकलते हैं? मैंने किसी व्यक्ति को थोड़ी कहा था। अब मतलब तो माँ क्या एब्स्ट्रैक्ट है? क्या वो रियल नहीं है? इसलिए जीवन में ये इतने कंफ्यूजन, इतनी सारी चीजें इसलिए लगी हुई हैं। वो रियल है भाई। आपकी समस्याएं माँ से बोलो, जो भी है वो माँ रियल है। नहीं तो आपने कहा कमिटमेंट तो किया था माता जी से, पर अब सुविधाजनक तरीके से मैंने रिवोक कर लेता हूं अपनी चीज को। जब परिवार आता है तो मैं परिवार के तरीके से चलता हूं। तो यार तूने कहा था, वो बात कहाँ है अब? माँ मैं आपका हूं। इसलिए जीवन में ये खंड खंड चलता रहता है, हम बहुत तकलीफ में रहते हैं इसके कारण। और उस तकलीफ को हमने ये मान लिया कि जीवन ऐसा ही होता होगा। या कोई जरूरी है क्या ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता। नहीं तो श्री अरविंद जो बोल रहे हैं वो बातें तो मिथ्या हैं कि जी लिखने के लिए कागज काले कर रहे हैं, होती तो है नहीं। प्रैक्टिकली तो हम जो हम हैं वैसे ही हैं। आप अदरवाइज हो सकते हो, ऐसे ही रहो तो मजा क्या है इस बात में? क्यों देविका जी? जो है वो ही रहे तो क्या मजा है इस बात के अंदर? ये सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं। क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। यहां तक तो सारे कह देंगे बिल्कुल। उससे आगे प्रैक्टिस में अनिल जी, यहां तक तो किसी की दिक्कत नहीं है। यहां तक तो सब कहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, और ठीक कन्विंस भी। तो है पर कमिटमेंट में कमी है। कन्विंस तो हो रहे हैं, अपने को आश्वस्त तो कर रहे हैं, लेकिन जो है कमिटमेंट में ही तो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए व्यवहार में आपको एक संकल्प करने की स्थिति में है क्या हम? वही डिफिकल्टी है। तो एक पंकज जी, संकल्प करने के लिए आपको फ्री होने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन संकल्प आपको मांग करेगा उस दिन तो संकल्प मांग करेगा। तो पंकज भाई, यही तो साधना है कि जो आपने सोचा और आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें जो डिफरेंशिएशन है, उस गैप को हम्म। कम करना जो है, वही तो साधना है। हाँ बिल्कुल। और तो वो संकल्प आपकी अंतरात्मा से आ जाए। हाँ जी। भीतर से संकल्प आ गया, अपने आप फ्री कर देगा। उसको फॉलो करोगे तो सारी चीजें अब संकल्प के हिसाब से रीस्ट्रक्चर होंगी। ये थोड़ी आप भोजन नहीं करोगे या आप सारी चीजें नहीं करोगे आप सच्चा भोग कर पाओगे, क्योंकि अब सारी चीजें संकल्प निर्धारित करेगा। और जहां डिसाइसिवली टर्न की बारी है तो वहां संकल्प को आप टैली करोगे, मेरे को ये करना भी है या नहीं करना है, मेरे को जयपुर जाना है या नहीं जाना है सेशन के लिए। जाके क्या करूंगा वो तो एक सेकेंडरी बात है, जाना है या नहीं जाना है। मेरा कमिटमेंट कभी भी पर्सनली उन लोगों से नहीं हो सकता कि मेरे को जयपुर जाना ही पड़ेगा, कभी नहीं हो सकता ये। ना आज हो ना कल हो। हाँ, पर जाऊं तो मेरे को उसमें आनंद है, ये थोड़ी मैं अधूरे मन से करूंगा। संकल्प किसी और चीज से है। कल ही में अगर मेरे को महसूस हो जाए तो मैं इनको कहूंगा जी आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, और मेरे को इतना सा मलाल नहीं हो। ये आपको रिस्ट्रक्चर कर देगा, आपको फ्री कर, मुक्त कर देगा सारी चीजों से। क्या बंधन पड़े हैं मेरे? अरे पर आपने तो इतने सेशन लिए थे, इनको ये ख्वाब दिखाए थे हम ये करेंगे, वो तो दिखाए थे, मतलब वो उस समय का सत्य था। मेरी कोई बाध्यता है किसी चीज से? मैं कल सेशन लूं कोई जरूरी है क्या? ये मेरी कोई बाध्यता नहीं है किसी भी चीज से। मेरी फ्रीडम तो अंतरात्मा की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुनक मिजाजी हूं, मेरे मन में आया सो। कभी नहीं। इतना मिनिमम है, अगर आप कोई वर्थ वाइल जीवन जीना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, इतना मिनिमम है अनिल जी। और इससे कोई बहुत ज्यादा प्राप्ति हो गई, इतना तो मैंने किया है, इसलिए मैं कह सकता हूं। इतना तो मैं बचपन से कर रहा हूं। इस बात में मेरे क्लैरिटी है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं।
मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, पर इससे कोई बहुत कोई आप प्राप्ति कर लो, ये एक डाउटफुल चीज है। पर मैं कह रहा हूं इतना मिनिमम इसमें, ये तो मैं कर रहा हूं। मेरे को याद भी नहीं आया कि मैं कोई सेशन लेता था कल से, अभी आज शाम को ही मैं मैसेज डाल दूं जी कल से नहीं होंगे। आप अपने रिसोर्स के ऊपर हो, आप केपेबल हो, आप पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मेरे पास और दूसरे काम हैं। अगर ये भीतर से आती है तो मेरी पूरी फ्रीडम है इस चीज की, कोई कमिटमेंट तो दूसरी चीज से है। मेरे को कोई आत्मा का गला थोड़ी कटवाना है कि बंद गए। ये आपको पूरी फ्रीडम, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल आऊं तो आऊं, लेट आऊं तो लेट आऊं, बिना नहाए आऊं तो बिना नहाए, बिना शक्ति के आऊं तो बिना शक्ति के, कभी नहीं। कितनी बजे सो तो क्लास में शायद ही कभी हुआ हो पूरी एनर्जी अपन ने नहीं दी हो, चाहे 2 घंटे की क्लास हो चाहे कितने की भी हो। ये तो इतना तो प्रैक्टिस में आप अनिल जी देख रहे हैं, और बरसों से ये लगातार चल रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो निर्बाध गति से चल रही है, तो वो तो शक्ति तो है, नहीं तो बिना शक्ति के तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप धारण सामर्थ्य है और सामर्थ्य है, वो आप अगर करोगे तो माँ अपने आप में पैदा करेगी। हाँ बिल्कुल, वो तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी ना सर, वो तो आपको देख पता लग जाएगा। आपकी जो जो भी चीजें हैं वो उस तरफ कन्वर्ट होने लगेंगी। बिल्कुल पर अगर बिल्कुल। आपके माइंड में ही आपने अपने आप को खंड खंड में बांट रखा है तो आप अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी एक उद्देश्य पे फोकस नहीं है तो न कोई भी सामर्थ्य आप में नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। शक्ति में ही तो है धारण सामर्थ्य है, और है देह शक्ति, चित्त शक्ति, बुद्धि शक्ति, अब ये आ जाएगी। आप में ये कोई सी भी नहीं होगी। तो आप ये पूछते हो इनके लिए क्या करें, ये है फोकस करो, उद्देश्य को मांझो। मेरा हम्म। उद्देश्य जीवन में ये है, और उसके तरीके से सारी चीज रिस्ट्रक्चर करने की साहस रखो। नहीं तो अगर उद्देश्य आपका आपके जीवन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता हो तो उद्देश्य क्या है फिर बाद में। मेरे ख्याल से बिल्कुल प्लेन और कॉमन सेंस की बातें हैं ये देविका हाँ जी। बिल्कुल। इसमें तो क्या दिक्कत है इस बात में। एक निष्ठा चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। फिर तो कोई गोल है नहीं, फिर तो कन्वीनियंस है बस। अगर ये आप करते हो तो धीरे 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 आपकी शुद्धि भी होगी, मुक्ति भी होगी, सिद्धि भी होगी। ये सूत्र है, कोई भी लागू कर लो इसको। दीपक जी ठीक है ये, कितनी बातें इसमें से निकल के आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। आज यह बात जो प्रचलन में है कि पैसा लाओ और सामर्थ्य पाओ, कितना बचकाना लगता है हम्म। कि आपके पास यदि पैसे आ जाएं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संभव ही नहीं, वो तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ पागल कुछ हो नहीं जाएगा। कर सकते, कुछ ही नहीं कर सकते। सामर्थ्य है ही नहीं, धारण सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सारे के सारे सारे आप देखो एप्स्टीन फाइल्स में मिले ही थे, इनकी क्या सामर्थ्य, राक्षस हो गए सारे के सारे, सब टोटल। और जिसके पास भी सब पागल हैं, सब के सब टोटल आदमी पागल है। सही कोई नहीं है। कोई किस चीज के पीछे पागल है, कोई किस चीज के पीछे पागल है। समझदारी तो ये है, अंतरात्मा का आपको आभास आए और उसके पीछे जाओ। इस पूरे जगत में जो पागलपन जिसके नहीं है, और उसी को लोग पागल बताते हैं, देखो कितनी जोरदार बात है। और सही भी है, क्योंकि सारे उसी एक ही ढर्रे के लोग हैं। तो भगवान के पीछे जाओगे तो पागल बताएंगे आपको। और कॉमन सेंस यही है कि आपका ट्रू सेल्फ की ओर जा रहे हो। और क्या समझदारी के मापदंड हो सकता है दीपक जी। जी बिल्कुल। बाकी अगर इस परिभाषा से देखो, हर जना पागल है धरती के ऊपर, हर व्यक्ति कर क्या रहा है। मतलब अगर इस वर्णन से अभी सोचो, बाद में तो खैर हम भी लग जाएंगे चीजों के अंदर। अभी सोचो इस चर्चा के प्रकाश में। आज तो एक शिक्षा की बात तो खैर अब समझ में आती है कि एक अंधा ही दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने का कार्य कर रहा है। अपने सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, क्या सिखाएगा। धारण सामर्थ्य क्या होता है, भोग सामर्थ्य क्या होता है, और सामर्थ्य क्या होता है, उस सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जाता है, उसके क्या तरीके हैं, कुछ पता नहीं है। कहते हैं मतलब ही शिक्षा नहीं है। दे रहे हैं। आज्ञा पालन, मैं तो रोज ये कि आज्ञा पालन करो गुरु की। अगर ये बच्चे को सिखा दिया, वो इस धरती से ऊपर चला गया वो।
वो वास्तव में राजा बन गया, नहीं तो आप गुलाम रहते हो। आपके थोड़ी सी कोई दृष्टि आ गई, मेरा तो तीसरा नेत्र खुल गया, तो तू गधा बन गया वहीं। अगर माँ को उसको समर्पित नहीं कर रहा, तो माँ के सामने तू क्या दिखा रहा है, उसको क्या फ्लॉन्ट कर रहा है? मेरे तीसरी नेत्र खुल गई, माता जी हंसेगी नहीं क्या? और आदमी कह रहा मेरे कुंडलिनी जागरण हो गई, मैं ये ध्यान कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। यार कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो, हंसी नहीं आती क्या? मेन बात है कि माँ आपको कहे रहा, आप वैसा पालन करो, आज्ञा पालन। 1 मिनट नहीं कर सकते आप, 1 मिनट। कोई ये नहीं कहता जी आप कहो और हम करें। आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जो आपको कहे रहा आप करो, तो आपको सेंस ही नहीं है कि ये सामर्थ्य होती क्या, इसलिए आपके पास शक्ति नहीं है इतनी सी भी। ये वस्तु स्थिति, वर्तमान स्थिति ये है। कितने बरस लगे इसको स्वीकार करने के अंदर भी आप ये देखो कि यार क्या स्थिति है हमारी। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, प्राप्ति प्राप्त करने को है, इसलिए निश्चिंत होके यात्रा पे निकलो। क्यों दीपक जी? जी। बहुत चीजें भी है जिसको अनलर्न करना है। हाँ बहुत मोटी परत है। इस स्वीकारोक्ति आ रही है हल्की हल्की। अब पता चल रहा है कि अभी कितना मोटा परत है। पहले तो स्वीकार ही नहीं होती थी कि हम पे कोई गंदगी भी है, क्या शुद्ध करना है। हाँ, बिल्कुल सही है। कल मिलते हैं। जय श्रीमान। जय श्री राम। जय श्री। जय